लोकविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्री बलभद्राय नमः। श्री श्री सुभद्रादिव्यै नमः। श्री जगन्नाथाय नमः। ध्यानार्थाय आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से चल रहे हैं इस श्री राम कथा को श्रवण करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आप सबों का धन्यवाद समर्पित करते हुए आप सबों का स्वागत करता हूं। आप सबों को नमन प्रणाम, जय श्री हरि। आज इस 9 दिवसीय श्री राम कथा की चौथी रात्रि की कथा है। भगवान श्री जगन्नाथ जी को केंद्र में रख करके परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को आधार बना करके एवं अन्य ग्रंथों का सहारा लेते हुए भगवान श्री जगन्नाथ जी के विषय में कुछ सात्विक तात्विक चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यथा समय यथा समझ जो कुछ गुरु कृपा से भगवान जगन्नाथ के विषय में मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ, सो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ आपकी थोड़ी समझ के लिए, जिससे आप भगवान जगन्नाथ जी की इस चरित्र को समझ पाए। कल हमने 2-3 बार चर्चा किया हुआ था कि परम पूज्यपाद कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी कभी जगन्नाथपुरी पहुँचे भगवान जगन्नाथ जी की दर्शन करने हेतु। सो इसके पीछे थोड़ा एक छोटी सी कथा आ जाती है, ऐसी लोक कथा जैसे कहे कि भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए वैसे तुलसीदास जी रामचंद्र जी को ढूंढते हुए, जैसे मैं कहूँ भगवान राम अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी को ढूंढते हुए तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी पहुँचे और उनसे कहा गया था कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में वहाँ रामचंद्र जी विराजमान है और उसी राम का दर्शन करने के लिए उसी राम को ढूंढते हुए तुलसीदास जी जगन्नाथपुरी पहुँचे और जगन्नाथपुरी पहुँच करके भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया। लेकिन फिर कहा जाता है कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने के पश्चात तुलसीदास जी के मन को अच्छा नहीं लगा। गोस्वामी जी को लगा कि उनको गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कहे ही वॉज गिवन अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। वास्तव में ये राम नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी सोचते हैं कि ये राम नहीं है। अब उनके मन में ऐसा क्यों आया ये तो शायद वर्णन ना कर पाए, लेकिन कहने का अर्थ ये है
कि रामचंद्र जी का जो छवि तुलसीदास जी शायद ढूंढ रहा था और जिसके कारण वो जगन्नाथपुरी पहुंचे, तो वहां पर गोस्वामी जी को जो दर्शन हुआ उनकी अपेक्षा, उनकी एक्सपेक्टेशन से खरा नहीं हुआ। इसलिए राम का वो दर्शन, राम का वो छवि तुलसीदास जी के मन में नहीं आया, और इस कारण हेतु तुलसीदास जी कहते कि ये राम नहीं है। और गोस्वामी जी वहाँ से निकल करके फिर बाहर जाते जैसे कहे, और एक पेड़ के नीचे बैठ करके तुलसीदास जी रोने लगे। गोस्वामी जी खूब रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहा था कि कहाँ मिलेगा मेरा राम, मैं तो राम के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो राम नहीं मिला। और तुलसीदास जी दुखी हो रहे थे। दुखी होते होते गोस्वामी जी बहुत रो रहा था, बहुत विलाप कर रहा था। और कहा जाता है कि ऐसे में एक छोटे से बालक, एक बच्चा जैसे कहे, एक नन्हा, एक बालक, बच्चे जो है वो तुलसीदास जी के पास आते हैं और गोस्वामी जी से पूछते हैं कि आप रो क्यों रहे हैं। तब तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो राम को ढूंढने आया था, लेकिन ये मेरा राम मुझे, ऐसा मैं शायद कहूँ कि तुलसीदास जी समझें कि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया था, गलत सूचना दी गई थी, और मैं राम को ढूंढते ढूंढते यहाँ पुरी आ गया, पुरुषोत्तम क्षेत्र जिसको मैं कहूँ, लेकिन ये राम नहीं है, मेरे छवि में जो राम बैठा है वो नहीं। फिर उस छोटे से बालक ने गोस्वामी जी से कहा कि बाबा, आप ही का लिखा हुआ एक चौपाई है, आप ही ने एक पद लिखे हैं, जैसे कहे आप ही की रचना का एक चौपाई है ये। तुलसीदास जी सोचे कि कौन से पद, कौन सी चौपाई की बात कर रहे हैं। तब वो बालक जो है, वो बच्चे जो है, ऐसा माना जाता है कि वो बच्चे, हम लोग मतलब स्वभाव से या फिर थोड़ा विश्वास के आधार पे कहें कि कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ जी था। तो वो बच्चे जो है, छोटा सा बालक तुलसीदास जी से कहता है कि आपने एक चौपाई लिखे थे, वही चौपाई जिसको हमने इस कथा का आधार बनाया है, वही चौपाई जो इस कथा का मुख्य चौपाई है, यानी बालकांड की दोहा 118वां 118th दोहा ऑफ बालकांड। वो बच्चे तुलसीदास जी को ये चौपाई याद कराते हैं। चलिए आज प्रारंभ में ही हम इन चौपाई का पाठ कर लें, ऐसा जैसे वो बालक तुलसीदास जी को याद करा रहे हैं ये चौपाई। चलिए हम भी अपने मन को ये चौपाई याद करवाएं और हम भी थोड़ा प्रारंभ में ही ये चौपाई गा लें, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। चलिए हम लोग तुलसीदास जी की 118वें दोहा बालकांड का हम लोग थोड़ा पाठ करें, अपने मन, अपनी वाणी और अपने वातावरण को पवित्र करते हुए गोस्वामी जी की इन पंक्तियों का आधार लेकर के हम इनकी पाठ करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजीर बिहारी। 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 बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई, कर बिनु करम करई
विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई करम विधि नाना। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ग्राण बिनु वास अशेषा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई द्रान बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाई जासु नहीं बरनी। अस सभी भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जाई जायु सही बरनी। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। तो जब तुलसीदास जी रो रहा था कि वो पुरी आ गया, जगन्नाथ पुरी आ गया और वहाँ उनको राम का दर्शन नहीं हुआ, तो छोटे से बालक यही पंक्तियां गा करके तुलसीदास जी के सामने यही पंक्तियां गा लेता है। और हुआ होगा शायद, वैसे ऐसा कोई स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है, लेकिन हुआ होगा कि वो बच्चे से, जब बच्चे ने पूछा आपके रोने का कारण क्या, तो तुलसीदास जी ने कहा होगा कि मैं तो राम को देखने आया था, मेरे राम के हाथ में धनुष है, मेरे राम के ऐसे सुंदर नयन, जैसे तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजवन, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषण। तुलसीदास जी कहते मेरे राम तो सिर पे मुकुट, सिर मुकुट सुंदर, तिलक चारु, ऐसा तिलक चारु, मेरा राम तो वो। तब जाकर के ये बच्चे जो है, ये बालक जो है, तुलसीदास जी को ये चौपाई सुनाते हैं। बोले अगर आपका राम केवल सारंग धारण करने वाले, केवल शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, केवल यही है, तो आपने ये क्यों लिखा, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। बिना पद के वो चलता है, बिना कान के वो सुनता है, बिना हाथ के वो कर्म कर लेता है, बिना मुंह के वो भोग कर लेता है, बिना जबान के वो वाणी बोलता है, ऐसा क्यों। तभी गोस्वामी जी को उस समय समझ में आ गया
कि ये जो परब्रह्म का जो दूसरा पहलू है, जहां परब्रह्म का कोई हाथ नहीं, जहां परब्रह्म का कोई पैर नहीं, जहां ईश्वर के कोई ऐसी अंग नहीं है, अंग विभूषणम जिसको तुलसीदास जी कहता है, वो सकाम रूप का है। लेकिन निष्काम रूप या फिर निर्गुण जिसको हम कहें, वहां तो परमात्मा के उस रूप में ऐसा कुछ नहीं है। और तभी तुलसीदास जी को एहसास हो गया, जैसे कहे ही कुड रियलाइज्ड, कि ये जो बिना पैर का है, जो बिना हाथ के है, भले ही हाथ में धनुष नहीं है, तरकस में बाण बंधे नहीं है, लेकिन ये वही राम है। और कहा जाता है कि तुलसीदास जी दौड़ करके वापस पुरी के मंदिर गया और वहां पर पुनः जगन्नाथ जी का उसने दर्शन किया। फिर कई कई लोग उसके साथ ये भी जोर देता है कि तुलसीदास जी जब गए तो फिर ऐसे सीढ़ी चलते समय एक बंदर, मतलब जब तुलसीदास जी पहले कथा मंदिर में गया दर्शन करने के लिए, तो राम का दर्शन ना हो पाया या फिर उनके अपने दर्शन से वो संतुष्ट नहीं हो पाया, तो रोते हुए जब मंदिर से बाहर निकलता है तो एक बंदर आकर के उनकी शॉल जैसे उनकी रामनामी को चुरा लेता है। और तुलसीदास जी दुखी हो रहे थे उस समय। तभी ये बालक आ जाते, ये भी मतलब उसका एक लोग कभी उसके साथ जोड़ दिया, तो ये बालक उसके सामने आ जाते, बोले क्या हुआ, ये बंदर आपका राम नामी लेके गया इसलिए आप दुखी है। तो वो बालक ने उस बंदर से कहा कि बाबा की राम नामी वापस कर ले, गोस्वामी जी के राम नामी को वापस कर ले। और बंदर ने उनका राम नामी उनको लौटाया, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी दुखी था। तब बालक ने पूछा अब क्या हुआ, तब कहे कि मैं रामनामी के लिए नहीं रो रहा था, मैं तो राम का दर्शन करने आया था, लेकिन हुआ नहीं। तो फिर जब तुलसीदास जी को ये चौपाई सुनाया गया, तब गोस्वामी जी को एहसास हुआ कि ये बंदर जिसने उसका रामनामी चुराया था, ये कोई और नहीं हनुमान जी है। और हनुमान जी तो राम की आज्ञा मांगते हैं। और जब बच्चे ने कहा, बालक ने कहा कि इनका रामनामी वापस कर ले, उस बंदर ने तुरंत रामनामी वापस कर लिया। इमीडिएटली ही रिटर्न गोस्वामी जी हिज रामनामी शॉल। तो तुलसीदास जी को एहसास हो गया कि ये बालक कोई और नहीं, स्वयं राम है, जो जगन्नाथ जी के रूप में यहाँ विराजमान है। और गोस्वामी जी दौड़ करके वापस फिर पुरी के मंदिर में चले जाते हैं, जगन्नाथ जी के मंदिर में चले जाते हैं, और जगन्नाथ जी के सामने नतमस्तक होकर के गोस्वामी जी स्तुति करने लगे कि आपको हम पहचान नहीं पाया। और इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने जगन्नाथपुरी में श्री राम जी का दर्शन किया है। और इस घटना के आधार पे मैं आपके सामने यह शायद कहना चाहूँगा कि हमें यह सीख लेना चाहिए, हमें यह समझ लेना चाहिए, ईश्वर का कोई भी रूप आप देख लें, ईश्वर का किसी भी रूप का, किसी भी प्रतिमा का, किसी भी मूर्ति का, किसी भी स्वरूप का जो भी आपको दिखाई देता है, ये मत समझना कि इसमें भेद है। इसमें कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। ये जो चौपाई हमने उठाया है, जहां तुलसीदास जी कह रहे बिनु पद चले सुने बिनु काना, ये तो मैं भगवान शिव के लिए भी बोल सकता हूं। आप ये चौपाई शिवलिंग के सामने भी गा सकता है कि शिवलिंग कैसा है, महादेव की ये शिवलिंग कैसा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। शिवलिंग का भी तो पैर नहीं है, शिवलिंग का भी कान नहीं है, शिवलिंग का भी मुंह नहीं है, शिवलिंग का भी हाथ नहीं है। इसे ये शिव जी पे भी लागू हो सकता है। ये चौपाई देख करके आप शालिग्राम भगवान के सामने खड़ा हो जाए तो शालिग्राम भगवान के सामने भी बोल सकते हैं। हम अपने ग्रंथों को भगवान के रूप में पूजते हैं, अपने ग्रंथों को भी हम भगवान की स्वरूप मानते हैं, तो ग्रंथ को देख करके भी हम बोल सकते हैं बिनु पद चले सुने बिनु काना। हमारे ग्रंथों का भी हाथ पैर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चलता है। इसलिए कहने का अर्थ मेरा ये है कि भगवान का कोई भी रूप आप ले, किसी भी रूप का आप दर्शन कर ले, ये मत समझना कि राम रूप में वो ऐसा दिखता है, कृष्ण रूप में वो वैसा दिखता है, फिर शंकर के रूप में ऐसा दिखता है, तो उसमें भेद, कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। सब रूप तेरा है। जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया है, सूफी गाता रहता है, सब में तेरा नूर समाया हुआ है,
सब में भगवान का स्वरूप समाया हुआ है। और जिस आराध्य को हम पूजते हैं, जिसको हमारा मन मानते हैं, जिसको सरल सी भाषा में कभी कभी हम लोग कहें, जो हमारा इष्ट देव है, जो हमारे मन को अच्छा लगता है, हर भगवान के हर एक रूप में, हर भगवान नहीं, भगवान के हर एक रूप में उसका दर्शन करना चाहिए। और मैंने तो यह भी निवेदन किया हुआ है, जहां आप अपने आराध्य का दर्शन किसी भी रूप में कर लेता है, तब समझ लेना कि आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। शिव जी को देख करके यदि आप कृष्ण का अनुभव कर पा लेता है, शिव जी की मूर्ति में यदि कृष्ण दिख जाएं, तो समझ लेना आपकी कृष्ण की भक्ति आगे बढ़ रही है। कृष्ण के दर्शन करते करते उसमें आपको भगवान शिव की छवि दिख जाए, कृष्ण की आराधना करते करते, कृष्ण की पूजा करते समय यदि उसमें आपको भगवान शिव दिख जाए, तो समझ लेना आपकी कृष्ण भक्ति आगे बढ़ रही है। लेकिन जब तक हम इसके साथ बैठे रहेंगे, जब तक हम इसके साथ हो कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये है, राम जो कर सकता वो कृष्ण ना करे, दुर्गा जो करे वो लक्ष्मी ना करे, लक्ष्मी जो करे वो सरस्वती ना करे, जब तक ये सब चीजों, ये सब भेदभाव जैसे कहे हमारे दिमाग में चलता रहेगा, तब तक समझ लेना कि हमारी आध्यात्म, हमारा स्पिरिचुअलिटी जो है वो आगे नहीं बढ़ रही है। स्पिरिचुअलिटी आगे बढ़े तब सब में एक ही ईश्वर दिखना चाहिए, सब में एक परमात्मा का दर्शन करने। एकम शास्त्र देव की पुत्र, गीता आदि गुरु शंकराचार्य कहता है, एकम शास्त्र देव की पुत्र गीता, एक सब में एक देखना चाहिए। तो तुलसीदास जी आखिर में समझ लेता है कि जगन्नाथ कोई और नहीं, स्वयं राम है, स्वयं राम। और फिर तुलसीदास जी पुनः उसके मंदिर में जाते। तो ये एक छोटी सी घटना गोस्वामी जी के साथ जुड़े गए हैं और ये आपके सामने, ये आपके साथ बांटना था। चलिए आज थोड़ी कथा का जो मुख्य, जो मैंने कहा, आज इसको हम इस और लेके चले कि भगवान का रूप ऐसा क्यों हुआ। मैंने शायद कथा के प्रारंभ में पहले दिन में आपको बताया कि परमात्मा कौन कौन से रूप धारण कर सकता है, वो हमारी कल्पना से बाहर है, हमारी कल्पना से बाहर है। हम कौन कौन से रूप धारण कर सकते हैं वो तो लिमिटेड है, वो तो सीमित है। बच्चे अपने, कभी कभी छोटे से बच्चे अपने दादा के साथ खेलता है तो अपने दादा को बोलता है कि घोड़ा बन जा, तो दादा घोड़ा बन जाते। फिर बच्चे बोले कि फिर शेर बन जा, तो दादा शेर बन जाए। फिर बच्चे कहे कि चिड़िया बन जाओ, तो शायद दादा ना बन पाए, कैसे उड़ेगा। या मतलब थोड़ा मैं समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे लिए लिमिट हो सकता है, लेकिन परमात्मा कौन से रूप कैसा धारण करता है ये केवल वो जानता है, केवल वही जानता है। कभी मछली का रूप, कभी सुअर का रूप, कभी जैसे कहे स्त्री का रूप धारण कर लेता है मोहिनी के रूप में, कभी शांत स्वभाव बुद्ध का रूप धारण कर लेता है, और कभी उग्र रूप परशुराम का धारण कर लेता है। कभी सब कुछ का स्वीकार करने वाले राम का रूप धारण कर लेता है, जबकि कृष्ण अवतार में भगवान सब चीज का विरोध करके एक नए परंपरा की स्थापना कर लेता है। इसलिए परमात्मा कौन से रूप धारण करता है ये हमारे समझ के बाहर है। इसलिए ये बड़ी प्रसिद्ध भजन है, बड़ी प्रसिद्ध गाना है, मतलब ये भजन सभी जानते होंगे, सभी जानते हैं ये भजन। कैसे, हाँ, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से मिलना सबसे, क्या जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। अरे ये मत समझना कि कृष्ण आएगा तो बांसुरी पकड़ के आएगा, काला वो लेकर के, ऐसा ना, किसी भी रूप में आ सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं बड़े प्यार से मिलना सबसे, जाने किस रूप में मिल जाए भगवान। इसलिए कौन से रूप वो धारण करता है, कैसे वो धारण करता है, किस ढंग से वो प्रस्तुत होता है, ये आज तक कोई नहीं जान सकता। इसलिए तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा, निज इच्छा निर्मित, निज इच्छा निर्मित तनु। अपनी इच्छा अनुसार वो तन धारण करते, तन का मतलब होता है शरीर, अपनी इच्छा, निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान अपने इच्छा से शरीर धारण कर लेता है। तो ये जगन्नाथ का रूप क्यों धारण किया हुआ है, इसकी थोड़ी सी हम
कथा आपको सुनाए, बड़े संक्षेप में भी, ताकि थोड़ा आगे बढ़ा सके। एक बार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारकापुरी में निवास कर रहे थे और अपने द्वारकापुरी में सो रहा, मतलब द्वारकापुरी में था। फिर एक समय भगवान कृष्ण सो रहा था, कृष्ण सो रहे थे जैसे कहे, और सोते सोते फिर भगवान श्री कृष्ण के मुंह से राधा 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 निकलता है। सोते समय कृष्ण राधा का उच्चारण कर रहे हैं, और बगल में रुक्मणी, सत्यभामा, चित्रलेखा आदि आदि जितने भी पतरानियां थे कृष्ण का, वो कृष्ण के मुंह से राधा सुनता है। कृष्ण के मुंह से अपनी निद्रा अवस्था में सोते हुए कृष्ण राधा नाम उच्चारण कर रहे हैं। सुन करके कृष्ण की पतरानियां जो है, थोड़ा क्या कहें उसको, नारी स्वभाव, थोड़ी सी ईर्षा हो गई। रुक्मणी है, सत्यभामा आदि कहते कृष्ण तो कहने मात्र हमारे साथ है, या फिर ऐसा भी कहो, रुक्मणी सत्यभामा आदि कहता कृष्ण फिजिकली हमारे साथ है, लेकिन मन उसका राधा के पास है। इसलिए सोते समय भी वो राधा का ही उच्चारण कर रहे हैं। तब रुक्मणी और बाकी जितने भी रानियां थे, सबके मन को हुआ कि राधा बड़ी भाग्यशाली होगी, जो आज तक कृष्ण द्वारका में है, लेकिन उनका मन, उनका जैसे कहे उनकी वाणी आज भी राधा का उच्चारण कर रहे, तो बड़े भाग्य होगा राधा का। या फिर राधा ने बहुत कुछ ऐसा सेवा किया होगा गिरधर का, कन्हैया का, कि आज तक कन्हैया उसको याद करता है। तब रुक्मणी और आदि रानियों के मन में एक लालसा उत्पन्न हो गई, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, एक इच्छा उत्पन्न हो गई। कौन सी जिज्ञासा? कि राधा और कृष्ण की लीला क्या होता था। वृंदावन में राधा और कृष्ण कौन कौन से लीला कर रहे थे, ब्रज भूमि में, ब्रज मंडल में राधा और कृष्ण क्या क्या लीला रचाते थे। ऐसा रुक्मिणी के मन में एक लालसा उत्पन्न हुआ कि थोड़ा उसके बारे में सोचे, उसके बारे में सुने, जानकारी पाए। तब रुक्मिणी और सत्यभामा और आदि रानियां जो है, उन्होंने विचार किया कि यदि कृष्ण की उस समय की लीलाओं का ज्ञान पाना है, यदि जानना है कि उस समय कृष्ण क्या लीला करते थे राधा के साथ, तो उस समय द्वारिका में केवल एक ही व्यक्ति था, एक ही था जो ये कथा, ये जैसे कहे ये बातें जो है हमको बता सकते हैं। कौन? रोहिणी माता। रोहिणी माता वैसे बलराम जी की माँ समझे जाते हैं और वासुदेव की बड़ी पत्रानी माने जाते हैं। तो रोहिणी के गर्भ से ही दाऊ भैया या फिर बलराम जी उत्पन्न हुए। तो रुक्मिणी और आदि पत्रानियों ने सोचा कि चलिए हम लोग रोहिणी माता से जाकर के पूछें कि राधा और कृष्ण क्या क्या लीला करते थे। और सब पत्रानियां गए रोहिणी माता के पास और निवेदन किया कि हमें कृष्ण कथा सुनना है। ये मत समझना कि कृष्ण जब इस धरती पे था तो उनकी कथा नहीं सुनाया जाता, तब भी उसकी कथा सुनाया जाता था। तो रुक्मिणी के मन में इच्छा हुई कृष्ण राधा की कथा सुनने के लिए, और गया रोहिणी के पास, रोहिणी माता के पास। कहे कि हमें ब्रज मंडल की, वृंदावन की, राधा कृष्ण की जो दिव्य कथा, जो दिव्य लीला होते थे, उसका वर्णन करें। रोहिणी माता ने कहा ठीक, मैं आपको राधा और कृष्ण की कथा सुनाऊं, लेकिन एक चीज का ध्यान देना, ये कथा एक जाकर के एक गुप्त स्थान पे जाके सुनना होगा, एक सीक्रेट जगह पे जाके सुनना होगा, और हमें ये ध्यान देना होगा, वी शुड सी टू इट कि लॉर्ड कृष्णा डजंट कम देयर। हमें ये देखना होगा कि जब मैं आपको ये कथा सुना रहा हूं तो कृष्ण वहां ना आए। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि राधा के बारे में सुनते सुनते, ब्रजमंडल के बारे में सुनते सुनते वृंदावन की याद आ जावे
और यशोदा माता की याद आ जाए तो कृष्ण द्वारका छोड़ करके वापस वृंदावन चले जाए। ऐसा अगर हो तो फिर मुश्किल में आ जाएगा हम लोग। इसलिए ये कथा थोड़ा गुप्त रूप से सुनाए और वी शुड सी टू इट दैट कृष्णा डजंट कम। रुक्मिणी और सभी पतरानियां मान गया, बोले चले एक हम लोग एक द्वारका के कोने में चले जाते हैं, एक महल में चले जाते हैं और जहाँ कृष्ण नहीं आए। और फिर ऐसे एक जगह रुक्मिणी, सत्यभामा और जितने भी रानियां था गए, रोहिणी माता को साथ लेकर के फिर गया वहां थोड़ा कृष्ण कथा सुनने के लिए। तब सुभद्रा से कहा गया, सुभद्रा जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन है, सुभद्रा से कहा गया कि आप दरवाजे पे खड़ा रहे, थोड़ा पहरा दीजिए, यदि कृष्ण आ जाए तो इशारा कर लेना, यदि कृष्ण आ जाए तो इशारा कर लेना। और सुभद्रा दरवाजे के बाहर पहरा दे रही थी। सुभद्रा माता, सुभद्रा देवी दरवाजे पे खड़े होकर के पहरा दे रही थी और अंदर रोहिणी माता, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि पतरानियों को कृष्ण की कथा सुना रहे थे, ब्रजमंडल की कथा। इतने सुंदर कृष्ण कथा सुनने के बाद, हरि कथा सुनने के पश्चात या फिर हरि कथा सुनते समय कोई भी व्यक्ति आनंद विभोर ना हो, कोई भी व्यक्ति को प्रसन्नता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे तो तुलसी वर्णन करता है, सुनहु सब हरि कथा दुख सब भाग। सीता माता जब पूरी राम कथा हनुमान जी से सुनते हैं तो उनके सारे दुख भाग जाते हैं। एक क्षण के लिए सीता जी भूल जाते हैं कि वो अशोक वाटिका में है, महाराज रावण के जैसे कहे वाटिका में। तो राम की कथा, हरि की कथा का प्रभाव यही है, सुन करके सबको आनंद मिलता है। तो रोहिणी माता कथा सुना रहे थे और सब कथा में लीन हो रहे थे। जो दरवाजे के बगल में खड़ा होकर के, दरवाजे के ओरे खड़ा होकर के सुभद्रा जो कथा सुना, मतलब जो कथा, वैसे वो कथा भी सुन रही थी और पहरा भी दे रही थी। और मतलब ऐसा हुआ होगा कि वो दरवाजे पे खड़े, फिर एक कान जो है दरवाजे की तरफ लगाया और थोड़ा देख रहे कि कहीं कृष्ण आ जाए नहीं। सुभद्रा भी कथा में लीन हो गया, उसको ध्यान भी नहीं रहा कि कब कृष्ण आ गया वहां। और शायद मैं इसमें ये भी जोड़ दूं, ऐसा कोई जगह है ही नहीं जहां कृष्ण नहीं पहुंच सकते, वो सब जगह पहुंचता है। ऐसा कोई जगह है ही नहीं। जब कृष्ण माखन चुराते थे तब भी लोग यही कहते थे, कहाँ छिपाए माखन, वो तो सब जगह पहुंच जाएगा। तो कक्ष के अंदर, महल के अंदर रोहिणी माता कृष्ण कथा सुना रहे थे सभी पतरानियों को। दरवाजा बंद था। सुभद्रा वहां पर पहरा दे रही थी, कान लगा करके वो कथा सुन रहे थे, कान कथा में लीन हो गई वो। और इतने में कृष्ण और बलराम वहां आ गया। कृष्ण बलराम जी ने देखा, कृष्ण जी और दाऊ भैया बलराम जी, बलभद्र जी देखते हैं कि सुभद्रा ऐसे दरवाजे के बाहर खड़े, दरवाजा बंद, और उसको कान लगा करके कहीं सुन रहा था। क्या सुन रहा था? थोड़ा अजीब लगता है ना। फिर आप ही के घर में कभी आप देखें कि दूसरा कोई व्यक्ति किसी और के कमरे में कान लगा करके बात सुन रहे, तो थोड़ा मन को क्या सुन रहे हैं। तो वैसे ही कृष्ण बलराम को भी लगा कि ये सुभद्रा सुन क्या रही है। और कृष्ण और बलराम जी ने दोनों ने कान लगा करके सुना कि ये क्या सुन रहे हैं। और वर्णन ये हुआ स्कंद पुराण के अनुसार कि जब कृष्ण सुन रहे थे, क्या सुन रहा था? अपनी खुद की कथा। क्योंकि रोहिणी माता अंदर तो कृष्ण कथा ही सुना रहे थे, कृष्ण के बारे में ही कह रहे थे। कृष्ण खुद की कथा सुनने लगे, ब्रजमंडल की कथा, गोपियों की कथा, गोवर्धन की लीला, पूतना का वध, बाकासुर आदि जो आए थे, यशोदा मां को सताना, दामोदर की लीला करना, ये सब कृष्ण सुन रहा था। और भगवान कृष्ण ये सब सुनते सुनते इतने वृंदावन में मतलब मन लग गया उसका। कृष्ण का पूरा मन जो है, पूरा जैसे कहे उसका पूरा अस्तित्व पुनः एक बार फिर ब्रजभूमि की ओर गया,
पूरा ब्रजमंडल में कृष्ण लीन हो रहे थे। और भगवान कृष्ण स्वयं अपनी कथा में इतने खो गए, इसलिए हम लोग कभी कभी कहते हैं कि कथा सुनने के लिए परमात्मा भी कभी कभी धरती पे आ जाते हैं। इसलिए स्वर्ग में, या फिर जैसे हम लोग कहे वैकुंठ धाम ने, गोलोक धामों में, वहां कथा सुनने को नहीं मिलता। कथा का रस लेने के लिए परमात्मा को स्वयं धरती पे आना पड़ता है, वहां कथा सुनने को नहीं मिलता। इसलिए हनुमान जी वापस रामचंद्र जी के साथ वैकुंठ नहीं गया। जब रामचंद्र जी वैकुंठ वापस जा रहे थे अपने रामलीला करते हुए, या फिर यूं कहे जब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी पूरी राम अवतार की लीला को समाप्त करते हुए जा रहे थे, तो हनुमान जी नहीं गए, हनुमान जी पीछे रह गया। तो राम ने पूछा कि तू क्यों नहीं जा रहे हैं? हनुमान जी कहते, भगवान एक बात बताइए, आपकी वैकुंठ में आपकी कथा सुनने को मिलता है, वैकुंठ में राम कथा सुनने को मिलता है। बोले वैकुंठ में राम कथा सुनने की क्या जरूरत है, वहां तो मैं साक्षात बैठा हूं। बोले भगवान, आपके निकट बैठना, आपके सायुज्य में बैठना, आपके सामने बैठना, उसकी आनंद तो शब्द में नहीं ला सकते, वो तो परम भाग्य से होता है। लेकिन हरि, हे राम, जो मजा आपके कथा सुनने में मिलता है वो शायद आपके निकट बैठने में भी नहीं मिलता। इसलिए हनुमान जी कहे, नहीं, मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां राम कथा ना सुनने को मिलेगा ना सुनाने को मिलेगा, इसलिए मैं इसी धरती पे रहूं। तो इसलिए हनुमान जी आज तक इस धरती पे विराजमान है, क्योंकि यहाँ राम कथा सुनने को मिलता है, कृष्ण कथा सुनने को मिलता है। आप राम कथा कहो, कृष्ण कथा कहो, हरि कथा कहो, जो भी नाम दे, लेकिन सब तो परमात्मा की कथा। इसलिए तो जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निहकाम, जो बोले सो हरि कथा। हमारे सिख धर्म के संस्थापक परम पूज्य गुरु नानक देव जी ने तो बड़ी सुंदर भी बात कही, जो बोले सो निहाल। निहाल का मतलब है अद्भुत, जो बोले सो निहाल, शस्त्र अकाल। वाहिगुरु जी दा खास्ता, वाहिगुरु जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल। कोई भी आप किसी की भी परम तत्व के विषय में कहे, वो तो है ही अद्भुत, वो तो है ही निहाल। इसलिए जो कहे सो हरि कथा। फिर आप उसको राम कथा कहे, कृष्ण कथा कहे, शिव कथा कहे, हनुमान कथा, जो भी कहे, नाम अलग हो सकता है, लेकिन मूल विषय तो वही है। विषय तो, इसलिए कल भी मैंने कहा, आधार तो राम कथा। इसलिए हर एक कथा जो हम सुनाएं उसका आधार है राम कथा। हाँ, विषय बिलग बिलग हो सकता है, कभी जगन्नाथ जी के ऊपर, कभी गंगा जी का, कभी सदगुरु के ऊपर कथा, विषय अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल बात जो है वो राम कथा है। और राम कथा में बड़ी आनंद मिलता है। तो कृष्ण अपनी कथा में लीन हो गया, बड़ी प्रसन्न हो गई भगवान। और स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन हुआ कि अपनी खुद की कथा सुनते सुनते भगवान अपनी खुद की कथा में इतने लीन हो गया कि उनकी शरीर जो है पिघलने लगा। His body started melting. His body started melting. हाथ अंदर चले गए, जैसे कहे हमारा ये जो हाथ है ना, समझने के लिए हमारा हाथ है, तो मान लीजिए ऐसा कृष्ण कथा सुन रहा था। कभी कभी हम लोग तो कलयुगी जीव हैं, कली के लोग हैं, इससे शायद हमारे साथ उतना ज्यादा प्रभाव तो नहीं होता, लेकिन जब हम लोग कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। कभी कभी कथा सुनते समय, सुनाते समय आंखों में पानी आ जाते हैं, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी कथा सुनाते समय, कभी कभी कथा सुनते समय शरीर में एक रोमांच पैदा हो जाती है, तो हमारे शरीर पे असर पड़ता है जब कथा सुनते हैं। कभी कभी होता है कि कथा सुनते सुनते किसी को नींद आ जाती है, आदमी सोने लग जाते हैं, ये भी तो एक शरीर का एक वृत्ति है। कभी कभी कथा सुनते सुनते आदमी को भूख लगता है, किसी किसी को तो होता है कथा सुनते सुनते पेट भर गया, कथा सुनने की भोजन करने की आवश्यकता नहीं, कथा सुनते ही पेट भर गया। इसलिए कथा जब हम सुनते हैं, इसे तो श्रवण कहा गया है। पहला नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तन, पहला श्रवण करो। कथा जब सुनते हैं तो हमारे शरीर पे असर पड़ता है, हमारे मन पे भी तो है ही, लेकिन हमारे शरीर पे भी असर करता है। और जो आदमी कथा सुनते सुनते थोड़ी आंखें गीला हो जाए ना, ये कमजोरी नहीं है, ये शक्ति है।
ये मत समझना कि आदमी कथा सुनते सुनते कभी आंखें नम हो जाएं, कभी आंसू बहा ले, या फिर कथा गाते गाते आंखें नम हो जाते हैं, कथाकार की आंखों से आंसू बहते हैं, तो समझे कि वो कमजोर है। वो कमजोर नहीं है, ये आध्यात्म शक्ति है। आंसू हमेशा कमजोरी की बात ना करे। अगर करता तो शायद किसी को हम खुशी के आंसू क्यों बोलते। इसलिए जब कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर पे प्रभाव करता है। कृष्ण कथा सुन रहे तो उसके शरीर पे प्रभाव कर रहे हैं। और हमारा तो ये है कि हम कथा सुनते हैं तो हमारे आंखों में आगे आंसू आ गया कि ये है वो, ठीक। लेकिन कृष्ण जब कथा सुन रहे तो उनकी शरीर पिघल गया और हाथ अंदर चले गए। मैंने आपको बताया ना, ये हाथ ऐसा काम ना करो, ये हाथ पिघल करके अंदर चला गया, दूसरे हाथ भी पिघल करके अंदर चला गया, उनके पैर जो है पिघल करके अंदर चला गया, उनकी मतलब जैसे कहे चेहरे भी थोड़ा ऐसा पिघलने लगा, शरीर पिघलने लगा भगवान का। और उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। और उस समय केवल कृष्ण का नहीं, क्योंकि वो कथा में लीन था, कृष्ण की शरीर पिघलने लगा, दाऊ भैया का, बलराम जी के शरीर पिघलने लगा, और बगल में जो सुभद्रा माता था, सुभद्रा माता थी, सुभद्रा देवी के शरीर भी पिघलने लगा। तीनों के शरीर पिघल गए, हाथ चले गए, जैसे कहे पैर चला गया, कथा में इतने लीन हो गया ये। और इतने में नारद जी वहां आए। नारद जी ने कृष्ण को देखा, नारायण नारायण बोलते बोलते नारद जी वहां आए। स्कंद पुराण में इसकी बड़ी सुंदर चर्चा है। नारद जी बोले, अद्भुत अद्भुत, अधरम मधुरम प्रियतम मधुरम, बहुत मधुर है ये रूप, नयनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सूरदास जी की ये पंक्ति बड़ी अद्भुत, बड़ी मधुर रूप है ये, नयनम मधुरम वशितम मधुरम, बड़ी वर्णन नहीं हो सकता। और नारद जी ऐसी स्तुति करते हैं। फिर भगवान कृष्ण थोड़ा प्रसन्न हो रहे थे, और नारद तो संत है ना, देवऋषि नारद जो है, संतों का एक स्वभाव होता है, वो केवल अपने लिए नहीं सोचता है, संत जगत के लिए सोचता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, संत तो सबके लिए सोचता है। इसे नारद जी भगवान कृष्ण से उस समय कहते हैं कि प्रभु आपका ये रूप, जहां आपके हाथ पैर सब पिघल गया, जैसे कहे आपका हाथ पैर सब आपके अंदर लीन हो गया, आपका ये अद्भुत रूप क्या भक्तों को देखने को नहीं मिलेगा? क्या सारा जगत इस रूप का दर्शन नहीं कर पाएगा? मुस्कुरा करके कृष्ण कहता है कि हे देवर्षि नारद, आप जो कहना चाह रहे हैं वो मेरे समझ में आ गया। आप संत है, यही आपकी साधुता का प्रमाण है कि आप सारे जगत के लिए सोचते हैं। चले मैं वरदान देता हूं, मेरा ये रूप जहां मेरा हाथ पैर वगैरह सब लीन है, आने वाले कलयुग में मेरे भक्त भी इसका दर्शन करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहता है कि मेरा ये रूप जगन्नाथ के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा, जहां मेरा हाथ पैर मुंह वगैरह कुछ नहीं है। जैसे तुलसी ने लिखा, बिनु पद चलई सुनई बिनु कान, बिना पैर के है, बिना कान के है, बिना मुख के है, बिना नयन के है, इन सब के ना होते हुए भी लोग ऐसे मेरी पूजा करेगा। आने वाले कलिकाल में, क्योंकि उस समय द्वापर युग चल रहा था, तो इसलिए द्वापर के बाद कलिकाल आते हैं, तो कृष्ण कहता है आने वाले कलिकाल में लोग मेरी इस रूप की पूजा करेगा, उस समय मैं जगन्नाथ के नाम से जाना जाऊंगा। तब नारद जी की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब भगवान श्री नारद जी जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछे, फिर आपकी मतलब ये कैसी लीला होगी? तब भगवान कृष्ण देवर्षि नारद से कहता है कि आने वाले साल में सतयुग में एक राजा हुआ करता है, इंद्रद्युम्न का नाम है उसका। वो सतयुग से मेरी सेवा कर रहे हैं, सतयुग से मेरी भक्ति कर रहे हैं। उसी राजा के माध्यम से, उसी राजा के द्वारा मेरा ये रूप स्थापित हो जाएगा, उसी राजा के द्वारा मेरा ये स्वरूप जन जन तक पहुंचेगा, और मेरा ये स्वरूप जगत के जितने मेरे भक्त हैं वो उसका दर्शन कर पाएगा।
नारद जी की उत्सुकता और बढ़ जाती है ये जानने के लिए कि कैसा होगा, क्या होगा। लेकिन कृष्ण कहता है कि समय आने पर, समय से पहले ध्यान देना, समय से पहले किसी चीज की जानकारी पाना हमारे हित के लिए नहीं होता है। इसे कभी कभी जो लोग भविष्य जानने की कोशिश करता है ना, हमेशा ध्यान देना, समय से पहले भविष्य की जानकारी पाना हमारे लिए हानिकारक है। इट इज वेरी वेरी डेंजरस टू हैव नॉलेज ऑफ द फ्यूचर, वेरी डेंजरस। आदमी का स्वभाव जहां तक समझ में आए ना, अगर उनको भविष्य की ज्ञान पाले ना तो सब चीज बिगाड़ देगा, वो सब चीज बिगाड़ देगा। इसलिए भविष्य का ज्ञान हमको नहीं होना चाहिए। देवर्षि नारद से भगवान कृष्ण कहता है कि समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये जगन्नाथ रूप प्रसिद्ध कैसे होगा। इसलिए आप ठहरिए, इंतजार कीजिए उस समय का। फिर समय बीत जाते हैं, तब इंद्रद्युम्न राजा, जो कृष्ण ने कहा, ऐसा हुआ कि एक बार इंद्रद्युम्न राजा जो है वो अपनी राज्य महल में, अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ करता है। और उस यज्ञ में बहुत से संत महात्मा ऐसे उस यज्ञ में पधारे हुए थे। जब यज्ञ संपन्न हो गया तो इंद्रद्युम्न राजा ने अपनी संत महात्मा जो उनके यज्ञ में आए थे उन लोगों से प्रार्थना की, उन लोगों से पूछा कि ऐसा भगवान का कोई रूप का दर्शन मैं करूं जिसके दर्शन करने के बाद जैसे हो सीधा मुक्ति की प्राप्ति हो। तब उस अश्वमेध यज्ञ में पधारे हुए एक संत महात्मा ने इंद्रद्युम्न राजा से कहा कि हे राजन, एक जगह है, उसका नाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो आज उड़ीसा के नाम से जाने जाते हैं। एक जगह है पुरुषोत्तम क्षेत्र, वहां पर एक पहाड़ के बगल में एक कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष के पास में ही एक रोहिणी कुंड नाम का एक तालाब है। और उस रोहिणी कुंड तालाब के पास में ही एक जगह पर भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री हरि विष्णु का एक स्वरूप है जिसको नील माधव कहते हैं। नील माधव का मतलब होता है जहां भगवान नील के मोतियों, नील मणि से बना हुआ है। और नील मणि जिसको हम नीलम कहते हैं, जो ब्लू कलर का है। इसलिए आज भी जगन्नाथ का वो देखे कितना ब्लू दिखता है सब जगह। बोले नील माधव नाम का एक वहां पर भगवान का एक मूर्ति है, भगवान का एक रूप है। उस मूर्ति का दर्शन करके ही, जब आप उस मूर्ति का दर्शन कर लेंगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगा। ऐसा सुन करके इंद्रद्युम्न राजा जो है उस नील माधव के दर्शन करने की इच्छा पैदा करते हैं। अभिलाषा हो गया उस नील माधव के दर्शन करने का। तब उसने अपनी राजपुरोहित के भाई, उसके अपने जो राजमहल का जो राजपुरोहित था उसका भाई विद्यापति को बुलाया और विद्यापति को ये जिम्मेदारी दी कि जाकर के जो जगह बताया गया है पुरुषोत्तम क्षेत्र, उस जगह का पता कर लो। और जैसे पता हो जाए तो हम वहां पर आ जाएंगे और वहीं पर हम, राजा कहते हैं इंद्रद्युम्न, हम नील माधव का दर्शन करेंगे। विद्यापति निकलता है और नील माधव को ढूंढने के लिए, ढूंढते ढूंढते नील माधव का स्थान जो है विद्यापति को नहीं पाता। लेकिन एक जगह वो पहुंच जाते हैं जहां पर एक सबर कहते हुए एक कबीला, मतलब एक झुंड जैसे कहे, कम्युनिटी जैसे कहे, कुछ लोग वहां रहते हैं। तो विद्यापति ने उन लोगों से सुना कि ये लोग भगवान विष्णु के विषय में बात कर रहे थे। तो विद्यापति वहां पहुंच गया और उस कम्युनिटी में, उस कबीला में एक विश्ववसु नाम का एक व्यक्ति था। तो विद्यापति उनसे पूछते हैं, विश्ववसु से पूछते हैं, उनको पहले बताते हैं कि मैं राजा इंद्रद्युम्न की तरफ से आया हूं, मैं नील माधव भगवान की वो ढूंढ रहा हूं ताकि मेरा राजा आएगा और उसका दर्शन कर लेगा। पहले सुन करके जो विश्ववसु था वो थोड़ा चिंतित हो गया। किस बात की चिंता? कि इस बात की कि ये नील माधव का जो रूप है भगवान का,
नीलमाधव का जो मूर्ति है वो अब तक गुप्त था, सारा जगत उसको नहीं जानता था। और इसी से हमारे मतलब जैसे हो कि नीलमाधव का दर्शन केवल हम ही कर रहे हैं, पूरे विश्व के लोग नहीं आते, हमारी सेवा हमेरी लोग कर रहे हैं, हमारे में ही आते हैं, सारे वो नहीं है उसमें। लेकिन अगर राजा यहाँ आएगा तो फिर पूरा मतलब माहौल ही बदल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद विश्वावसु को ये भी स्मरण आते हैं कि एक बार उनके स्वप्न में स्वयं नीलमाधव भगवान ने कहा भी था उनसे कि एक दिन इंद्रद्युम्न राजा यहाँ आएगा। और जैसे नीलमाधव जैसे राजा आएगा और जैसे वो मेरा दर्शन कर लेगा, मेरे दर्शन करने के बाद जैसे ही राजा मेरा दर्शन कर लेगा, मैं यहाँ से अर्तध्यान हो जाऊंगा, मैं यहाँ से जैसे कहूं चला जाऊंगा। और जब सुनने में आ रहे हैं कि इंद्रद्युम्न राजा यहाँ आने वाले हैं, तो विश्वावसु को स्मरण आ गया कि अब शायद नीलमाधव का यहाँ से प्रस्थान होने का समय आ गया। ये जानते हुए भी कि जब राजा यहाँ आएगा तो ये पूरा माहौल बदल जाएगा, तब भी विश्वावसु ने विद्यापति को नीलमाधव की वो स्थान बताए। विश्वावसु ने विद्यापति को लेकर के वहां गया, पहाड़ के ऊपर, वो नीलगिरी के ऊपर है, नीलगिरी के ऊपर वो गया और वहां पर जहां पर नीलमाधव का स्थान है तो विद्यापति को वहां लेके गया। और विद्यापति ने सर्वप्रथम नीलमाधव का दर्शन किया, बड़े तृप्त हो गए, बड़े प्रसन्न हुआ और अपने आप को सौभाग्य समझने लगे कि मुझे ऐसे नीलमाधव भगवान का दर्शन करने को मिला। फिर थोड़ा एक दिन वहाँ ठहर करके दूसरे दिन वो अपने राजा इंद्रद्युम्न के पास वापस जाने की तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद वो राजा के पास पहुँच जाते हैं और जब राजा के पास पहुँच जाते हैं तो राजा इंद्रद्युम्न का राज्य था अवंती। सो वो अवंती पहुँच गए और वहाँ विद्यापति ने इंद्रद्युम्न को पूरी कथा सुनाई, कैसे नीलमाधव भगवान, कैसे वो पूरा छवि कैसे कितने सुंदर। सुन करके राजा के मन का अभिलाषा जो है और भी ज्यादा उत्सुक हो रहे थे। स्कंद पुराण में बहुत चर्चा होती है कि उसने बताया कि 81 इंच का ऐसा मूर्ति है, इतने सुंदर है, इतने आंखें ये है, वही पर एक सुंदर व्याख्या किया जिससे राजा के मन और भी विचलित हो गया। और राजा के मन में हुआ कि अभी के अभी मुझे जाकर के इस मूर्ति का दर्शन करना है, मुझे अभी के अभी जाकर के इस नीलमाधव का दर्शन करना है। राजा तो ये भी कहते हैं कि अवंती का ये जो राज्य है मेरा, यहाँ राजपाट छोड़ दूं, हम जाकर के नीलमाधव के दर्शन कर लेंगे, वहीं पर हम एक नया राज्य स्थापित करेगा। वी शॉल बिल्ड अ न्यू किंगडम, और हम वहीं बस जाएंगे और हम अपना पूरा तन मन धन जितना भी है सब नीलमाधव भगवान के सेवा में लगाएंगे। इतना राजा का श्रद्धा मतलब भक्ति था महाराज इंद्रद्युम्न का, और इतनी उत्सुकता थे वो वहां मतलब नीलमाधव के दर्शन करने के लिए। और फिर जैसे कहे विद्यापति से कहा गया कि अब देर ना करें, जितना जल्दी हो सके हम जाकर के नीलमाधव का दर्शन करेंगे। फिर अवंती से निकल करके राजा इंद्रद्युम्न जो है वो विद्यापति को साथ लेकर के, अपनी पूरी सेना को लेकर के, अपनी सारी मंत्रिमंडल को लेकर के उस नीलमाधव का दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में है उसको श्री क्षेत्र भी कहते हैं, श्री क्षेत्र। और आज इसको उड़ीसा हम लोग कहते हैं, भारत के वेस्ट में पड़ता है। तो पूरी सेना को साथ में लेकर के, संत महात्माओं को साथ में लेकर के, अपने राज्य मंडल को लेकर के और विद्यापति को लेकर के भगवान नीलमाधव के दर्शन करने हेतु इंद्रद्युम्न राजा वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच करके विद्यापति ने महाराज को वो पर्वत बताया कि कहाँ पर वो पर्वत है, और राजा ने भी विद्यापति के साथ गया, वो पर्वत चढ़ा और विद्यापति राजा को उस स्थान पे लेके गया जहाँ नीलमाधव विराजमान है, जिसका दर्शन स्वयं विद्यापति जी ने किया, जो स्वयं विद्यापति ने किया। और वहां राजा को लेकर के गया। लेकिन स्कंद पुराण का वर्णन ये होता है कि जब राजा वहां पहुंच गया
तो वहां नील माधव नहीं था, वो मूर्ति लुप्त हो चुकी थी। नील माधव का जो दर्शन विद्यापति ने जो किया था, जिस विद्यापति ने जिस मूर्ति का दर्शन किया, दैट मूर्ति हैज ऑलरेडी डिसअपियर्ड। इंद्रद्युम्न राजा को वो दर्शन करने का अवसर नहीं मिला, इंद्रद्युम्न राजा को वो दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। कहा जाता है कि पूरा मूर्ति जो है वो जमीन के अंदर ऐसा दब गया, पूरे मूर्ति जो है वो लुप्त हो गया, और राजा इंद्रद्युम्न को दर्शन नहीं हुआ उस नीलमाधव भगवान का। स्वाभाविक है, राजा दुखी हो गया, राजा मतलब मन में ग्लानि करने लगे। और अब तो ये है कि बात मुक्ति वाली बात तो है भी नहीं, लेकिन फिर भी अब राजा सोचने लगे, इंद्रद्युम्न राजा सोचने लगे कि मैं तो इतने लालसा के साथ, इतने इच्छा के साथ आया था नील माधव के दर्शन करने, लेकिन हुआ नहीं। बड़े दुखी था राजा। उसके बाद आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा। जब राजा को ये दर्शन नहीं हुआ नील माधव का, तो उसके बाद राजा ने क्या किया, या फिर आगे की कथा जैसे है वो मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इसको मैं यही विराम देता हूँ। नील माधव के जगह पर भगवान नील माधव की जगह भगवान नील माधव के दर्शन ना करने के बाद राजा इंद्रद्युम्न को क्या करना पड़ा, ये मैं आपको कल बताऊंगा। आज इसको मैं यही विराम देता हूँ। आज की कथा को विराम दूँ उससे पहले जगन्नाथ अष्टकम की जो हम व्याख्या कर रहे हैं, तीसरा श्लोक का वर्णन मैं आपके सामने कर लूँ, फिर आज की सत्संग को हम विराम दें। जगन्नाथ अष्टकम का तीसरा श्लोक। महान बोधे स्थिरे कनकरुचिरे स्नील शिखरे वसन प्रसादन्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सो कहा गया महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे शीक नील शिखरे। महाम्बोधे स्थिरे मतलब समुद्र के किनारे जिस जगह पर जगन्नाथ जी विराजमान है। ये भी इस मूर्ति की एक अद्भुतता है, अनदर यूनिकनेस। ये नदी किनारे नहीं होते, ज्यादातर हमारे जितने भी है वो सब नदी किनारे होता है या फिर नदी बहती है। बाबा विश्वनाथ गंगा नदी के तट पे है, बद्रीनाथ गंगा यमुना नदी के तट पे है, हरिद्वार में गंगा नदी बहती है, फिर गोदावरी नदी, फिर पंचवटी में नर्मदा नदी आदि पूरी, गोदावरी नर्मदा आदि पूरी, गुप्त गंगा, सब नदी है। लेकिन जगन्नाथ जी समुद्र के तट पे विराजमान है, नदी के तट पे नहीं। तो महाम्बोधे स्थिरे मतलब समुद्र के तीरे, तीरे मतलब किनारे, समुद्र के किनारे जो विराजमान है। कनक रुचिर नील शिखरे, कनक मतलब सोने, सोने का बना हुआ जिनका ऐसा एक नीलाचल, कनक रुचिरे नील शिखरे, नील का मतलब है नीलाचल। अभी मैंने आपको बताया नील माधव कहां पर विराजमान था, नीलगिरी के ऊपर, जो राजा इंद्रद्युम्न दर्शन करने के लिए गए हैं, जिसका दर्शन उनको हुआ नहीं। तो नीलाचल के ऊपर, जो नीलाचल पर्वत के ऊपर जो सोने का बना हुआ कनक रुचिरे, जो सोने का बना हुआ शिखर है। वसन प्रसादन्ते हे सहज बलभद्रेण बलिना। और उस नीलाचल पर्वत के ऊपर विराजमान कैसे है भगवान श्री जगन्नाथ जी, वसन प्रसादन्तः सहज बलभद्रेण बलिना। अपने भाई बलराम जी को साथ लेकर के वो जगन्नाथ जो नीलाचल पर्वत के ऊपर विराजमान है, जो सोने का बना हुआ है। और कैसे विराजमान है, सुभद्रा मध्यस्थ, उनके बीच में, मध्य माने बीच, भगवान जगन्नाथ और बलराम जी के मध्य में जो सुभद्रा जी विराजमान है, जिसकी सेवा सकल असुर सेवा अवसर दो, जिसकी सेवा करने के लिए समस्त भक्त, समस्त देवी देवता अवसर ढूंढता है। सकल असुर सेवा अवसर दो, सारे देवी देवता उनकी सेवा करने का अवसर ढूंढता है। ऐसा भगवान जगन्नाथ। तीसरे श्लोक में कहा जो
नीलाचल पर्वत के ऊपर सोने का बना हुआ शिखर के ऊपर अपने भाई बलराम जी को साथ में लेकर के और मध्य में सुभद्रा को बैठा करके जिसकी सेवा करने के लिए समस्त देवी देवता अवसर ढूंढते हैं, ऐसे भगवान जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत तुम्हें। ऐसे भगवान जगन्नाथ मेरे आंखों का, मेरे नयन का नयन पथगामी, मेरे आंखों का, मेरे नयन का पथगामी बने, मेरे नयन का जैसे कहे मूल बने। He becomes, may Lord Jagannath be the object of my vision. जगन्नाथ जी मेरे आंखों में बस जाए। ये तीसरा श्लोक में ऐसा लिखा गया है। चौथा श्लोक कल आपके सामने रखूंगा। चलिए आज इसको यही विराम देता हूं। कल नीलमाधव की दर्शन के जगह पर भगवान नीलमाधव के दर्शन ना होने के बाद इंद्रद्युम्न राजा का क्या होता है, आगे की कथा कल लेकर के इसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे। पुनः आप सबों को धन्यवाद पूरे इस कथा के साथ जोड़ने के लिए। कल रात के 8 बजे पुनः इस कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। आज इसको यही विराम देता हूँ। अंत में हम सब मिलकर के कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः 8 बजे हम आपसे मिलेंगे इस कथा के माध्यम से, और तब तक आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। कल 8 बजे इस भागवत चर्चा को आगे बढ़ाऊं। अभी के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप सबों को जय श्री हरि।